अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी मज़ेदार से चटपटे आलू के पराठे। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के चटखारा पराठे जो उनसे हैं हम रेडी करेंगे। और इसके ऊपर हम होममेड मक्खन रखकर इंजॉय करेंगे दही के साथ। और चाटी की लस्सी अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप दही की लस्सी बना लीजिए और उसके साथ इसको इंजॉय कीजिए। के पराठे क्रिस्पी मज़ेदार। तो उसके लिए मैंने लिए हैं जी ½ kg आलू और उनको मैंने इस तरह कट करके बॉईल कर लिया है। ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मैश। अच्छा जी, हमने इसको देखें मैश कर लिया। हमने ये मोटा मोटा सा मैश करना है, ज़्यादा इसको बारीक हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये देखें जी, ये हमारा मैश हो गया है। तो अब इसमें हम लोग स्पाइस जो ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ जी। 1 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली को कट किया है। 1 टीस्पून मेरे पास रेड क्रश चिल्ली है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया। इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया क्योंकि इसमें डस्ट होती है और अनार के छिलके भी खुश्क होते हैं इसमें। ठीक है, वो सारे निकाल लेने। वो 1 टेबलस्पून ही मैंने क्रश धनिया लिया है खुश्क। ½ टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्च भी यूज़ कर रही हूँ, दरला मिर्च भी यूज़ कर रही हूँ और पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए फिर ये ज़्यादा ना हो जाए। तो ये हमने कर लिया इसमें ऐड। और इसके बाद जी इसमें मैंने एक लिया है छोटा सा प्याज, उसको कटिंग कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे जी। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम हरा धनिया वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाथ की मदद से आप कर लें मिक्स अच्छे से। ज़ुबान भी फिसलना शुरू हो जाती है मज़ेदार चीज़ देख कर ना, मुँह में पहले ही पाना आना शुरू हो जाता है कि ये इतनी चटखारा जो सा है पराठे हमारे रेडी होंगे। आलू के पराठे किस किस को पसंद हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसको पसंद है उसकी तो आज मौजें हो जाएंगी कि हम इतने मज़े के पराठे बनाएंगे आज। चलिए जी, अगर आपको स्पाइस चेक करने हैं, कुछ कम ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इतना सा लें। इसको टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त। अगर आपको कम लगें ज़्यादा लगें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें जी 1 चम्मच जोन सा है वो लेमन का जूस ऐड करेंगे। ये खट्टा और चटपटा सा हम पराठा रेडी करेंगे। ये देखिए जी, मैंने लेमन को इस तरह से निचोड़ कर इसका जूस निकाल कर मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये देखिए अब मेल्ट हो रहा है। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। ऑलमोस्ट ये 1 टेबलस्पून हो गया। और अगेन इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप फ्रेश लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब लेमन सस्ते होते हैं ना तो आप इस तरह से जूस निकाल के उसको इस तरीके से फ्रीज़ कर लिया करें। ठीक है, सेम टेस्ट ही आपको देता है, फ्रेश जैसा ही बिल्कुल। तो आजकल तो वैसे ही महंगाई ने सबकी कमर तोड़ के रखी हुई है। चलें, ये मटेरियल जोन से है हमारा रेडी हो गया, जिसे पीठी भी बोलते हैं। तो आलू के पराठे के लिए पीठी हमारी रेडी है। अब हम छोटे छोटे से गोल गोल से पेड़े बना लेते हैं। ये जी मैंने आटा ले लिया है। अब इसके छोटे छोटे से हम लोग गोल गोल से पेड़े बना लेंगे। ठीक है जी। ये देखिए इतने इतने हम छोटे छोटे से इसके देखिए हम लोगों ने पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से। अब इनको बेलना स्टार्ट करते हैं और हम पराठे बनाएंगे इसके। ये मैंने 3 पराठों के पेड़े जोन से वो बना लिए हैं। तो अब हम जोन से है वो बनाना शुरू करते हैं पराठे। अब जी थोड़ा सा मैदा जोन से हम नीचे डस्ट करेंगे। ठीक है जी। और इसके ऊपर पेड़े को लगा के हम बेलन से इसको बेलेंगे। छोटी सी रोटी हम लोगों ने बेल लेनी है इसकी। ये देखें जी, हमारी रोटी जोन सी है वो हम लोगों ने बेल ली है। अब इसको साइड पे करेंगे और एक और रोटी को बेलेंगे हम। अच्छा जी, जो रोटी हम लोगों ने बेली है एक, उसके ऊपर हम लोगों ने जो मटेरियल रेडी किया है अब उस मटेरियल को रखेंगे हम और उसको रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। ये बहुत दूसरी रोटी जो हमने बेली है उसको हम इसके ऊपर जो से है वो रख देंगे जी और किनारों से यूं इसको लॉक कर देंगे। ठीक है जी, किनारों से ये लॉक कर देंगे ताकि मटेरियल हमारा बाहर ना निकले। ये देखिए, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको हल्के हाथ के साथ हम बेलन से बेलेंगे। वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बेटा। ठीक है जी, बस जी हम लोग इतना सा इसको बेलेंगे। देखें जी रोटी हमारी बेल गई है।
अब इसे हम हाथ पे उठा लेंगे। इनको गर्म कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग लगा देंगे जी घी। पराठा आप जब भी बनाएं घी से बनाएं। अगर मज़ेदार फ्लेवर चाहते हैं तो घी के साथ पराठा बनाएं। घी से पराठा जो है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। अब बड़ी एहतियात के साथ हम पराठे को उठाएँगे जी, और आपने इसमें इसको डाल देना है। ठीक है जी। कितना खूबसूरत कलर आया है रोटी का। तो अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब इसे दूसरे साइड से भी हम लोग सेक रहे हैं जी। ये देखें। अब जी इसकी अगेन हम लोग साइड जोन सी हैं वो चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस साइड पे भी हम थोड़ी सी इसको लगा देंगे जी घी। आंच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम आंच पे ही हम इसे बनाएंगे, वरना पराठा जो सा है वो जल जाएगा। ठीक है जी। ये देखें जी, ये देखें व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे पराठे का और कितना मज़ेदार हमारा पराठा जो सा है वो रेडी हो रहा है। तो साथ हो दही और मैं कहती हूँ सुबहान अल्लाह, ऊपर इसके हो मक्खन। वाह 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 वाह, क्या मज़ा है जी। जी एक पराठा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम लोग दूसरा पराठा जो सा है उसको डालते हैं जी। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ना, मैं आलू का पराठा जब भी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ छोटा बने, मैं जितना भी छोटा पेड़ा कर लूँ, लेकिन मेरा पराठा हमेशा बड़ा ही बनता है। ये देखें जी, एक साइड से हमारा पराठा जो है वह सीख गया। अब हम इसकी साइड टर्न कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा जो सा है पराठा सीख गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे जी हम घी। घी इस पर थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है जी। अब इस साइड से इसको सेकने देंगे। चले जी, हम दोबारा से साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये देखें इस साइड से भी हमारा पराठा जो सा वो कितने अच्छे तरीके से पक गया है। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ठीक है जी। देखें जी कितना खूबसूरत हमारा पराठे का कलर आ गया है। तो हमारा पराठा जो सा है वो कुक हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे जी। ये देखें जी, निकालने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे होममेड मक्खन। ठीक है जी। ये देखें, वाह सुभान अल्लाह, पराठे का मज़ा ही, आलू का पराठे का मज़ा आता है जब इसके ऊपर आप मक्खन लगाते हैं। तो ये देखें जी, ये इसके ऊपर हमने लगा दिया है मक्खन। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे पराठे देखें कितने टेस्टी, कितने मज़े के हमारे खस्ता पराठे जो से हैं वो रेडी हो गए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको मक्खन के साथ इंजॉय कीजिएगा, सिंपल दही के साथ। ये देखें जी, मैं आपको टेस्ट करते हैं जी। आपने इसके साथ सादा दही लेनी है, रायता वगैरह नहीं लेना। और इसके साथ अगर चाटी की लस्सी हो जाए, वाह वाह वाह, तो फिर तो क्या ही मज़ा ही आ जाए। तो आप इस तरीके से इसको बनाकर खाएं, इंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिए। और मुझे दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।